नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जंतु ऊतक। तो आज हम जंतु ऊतक का पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जंतु ऊतक प्रकरण का पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से कि जो प्रकरण है जंतु ऊतक, उसका लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो एक साइड आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय में आपको लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान और प्रकरण में लिखना है जंतु ऊतक। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। इतना चीज आपको लिखना है। कालखंड में आपको जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला है उस पीरियड को आपको लिखना है। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट और कक्षा में आपको लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं क्लास का पाठ्य योजना हम बना रहे हैं। यदि आप 11वीं 12वीं या 10वीं कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस कक्षा को आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपका महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उस विषय से संबंधित आपको उद्देश्य लिखना होता है कि उस विषय को आपका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ हम विज्ञान विषय का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य है यहाँ विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। और पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक से संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। जिस प्रकरण को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु लिखने हैं। पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको जो आप टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, जो आप टॉपिक को समझाने वाले हैं, तो उस टॉपिक को समझाने का क्या उद्देश्य है उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो यहाँ लिखेंगे आप छात्रों को जंतु ऊतक के बारे में समझाना, या फिर आप लिख सकते हैं छात्रों को जंतु ऊतक के बारे में समझाएंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है जो अभी आपने टॉपिक के बारे में समझाया, जो अभी आपने टॉपिक के बारे में पढ़ाया, उसको छात्र समझ सकेंगे या समझ गए हैं या बोध कर पाएंगे, उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। तो यहां लिखेंगे आप छात्र जंतु ऊतक के बारे में समझ जाएंगे, या आप लिख सकते हैं कि छात्र जंतु ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं बोधात्मक उद्देश्य में। अब अगला बिंदु है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो कौशलात्मक उद्देश्य है उसमें आपको लिखना है जो आपके द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, जो आपके द्वारा छात्रों को बोध कराया जाएगा, उसको अब छात्र उस टॉपिक से संबंधित कुछ कर पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे, उससे संबंधित चित्र बना सकेंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। तो उसको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो यहाँ लिखना है छात्र जंतु ऊतक के बारे में लिख पाएंगे एवं संबंधित चित्र बना सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में।
इसके बाद अगला बिंदु आपका आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा है सरल से कठिन की ओर। इसके बाद अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि लिखना है, क्योंकि आप ऊतक पढ़ा रहे हैं तो ऊतक का चित्र श्याम पट पर बनाकर समझाएंगे और व्याख्यान भी देंगे उसके बारे में, तो इसलिए यहाँ व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको चाक डस्टर श्याम पट लिखना है, और चाक डस्टर श्याम पट के अलावा यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र जंतु ऊतक के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, या फिर आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं छात्र जंतु ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सीधा सा अर्थ यहाँ है पूर्व ज्ञान का कि जो आप टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में छात्र थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, तो उस चीज को लिखना होता है पूर्व ज्ञान में। अगला बिंदु है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना ही मुख्य बिंदु होता है किसी भी पाठ्य योजना का। यदि आपके पाठ्य योजना का प्रस्तावना प्रश्न अच्छे से बना है तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने लेसन प्लान को स्कूल में छात्रों के समक्ष। तो यहां देखिए जो प्रस्तावना है इसमें क्या होता है, अपने प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के उत्तर द्वारा अपना प्रकरण निकलवाना, अपना टॉपिक निकलवाना, यह कहलाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जब बनाएंगे तो उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रस्तावना होगा उसमें जो प्रश्न उत्तर होगा वो पूर्ण वाक्यों में ही होगा। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां देखिए पहला प्रश्न है हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो छात्र उत्तर है हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब यहां एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रश्न उत्तर है इसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, इसका कोई भी कड़ी नहीं टूटना चाहिए। दूसरा प्रश्न है बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से बने रचना को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से बने रचना को ऊतक कहते हैं। अब देखिए इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, क्या पेड़ पौधे और जंतुओं के ऊतक एक प्रकार के होते हैं। तो छात्र उत्तर है नहीं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के ऊतक अलग अलग होते हैं। अब अगला प्रश्न है जंतुओं में जो ऊतक होंगे उन्हें क्या कहते हैं। तो यहां उत्तर है जंतुओं के ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से आपका टॉपिक निकल कर आ गया है। अब जैसे आपका टॉपिक निकल कर आएगा, प्रकरण निकल कर आएगा, तो अगला बिंदु आपका होगा उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें भी एक चार्ट बनेगा, सारणी बनेगा, और उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथा होगा छात्र क्रिया और 5वां होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना लिखना है आपको जो प्रस्तुतिकरण है उसके सारणी में। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रकरण है उसको लिखना है।
छात्र अध्यापक कार्य में जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है, उसका पहले परिभाषा लिखना है। तो हम लिखे हैं यहाँ, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। इसी से जंतुओं के अंगों का निर्माण होता है। ऐसा आपको लिखना है छात्र अध्यापक कार्य में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और श्याम पट्ट कार्य में लिखना है सबसे पहले आपका प्रकरण, जो आपका टॉपिक है। तो टॉपिक आज का है जंतु ऊतक, तो हम सबसे पहले जंतु ऊतक लिखे हैं और अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि छात्र अध्यापक कार्य में आप जितना पढ़ाने वाले हैं स्कूल में, उसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे। और जो श्याम पट्ट कार्य है उसमें संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमने इस पाठ्य योजना का जो पीडीएफ है उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो अब मैं आपको पूरा प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूं। और आपको जहां भी लगे कि हमको यहाँ वीडियो रोककर इसको पढ़ लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए, तो वहाँ आप वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से बनेगा पूरा आपका पाठ योजना। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम चित्र बनाए हैं श्याम पट्ट कार्य में। तो यहाँ छात्र क्रिया जो होगा वहाँ लिखेंगे छात्र चित्र बना रहे हैं। ऐसा ही आपको लिखना है। जहां आप व्याख्यान दे रहे होंगे, जहां आप छात्रों को पढ़ा रहे होंगे, वहां लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और जहां चित्र बना रहे होंगे श्याम पट्ट में, वहां लिखेंगे छात्र चित्र बना रहे हैं। ऐसे आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। ये देखिए, इस प्रकार से पूरा आपको लिखना है। देखिए, जहां जहां भी चित्र आएगा वहां हम हर जगह लिखे हैं छात्र चित्र बना रहे हैं। और जहां जहां भी व्याख्यान आएगा वहां हर जगह हम लिखे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये देखिए, अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, आपको 30 से 35 मिनट के हिसाब से प्रस्तुतिकरण लिखना है। तो जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आपका आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। अब पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है? जो आप प्रस्तुतिकरण में पढ़ाया छात्रों को जितना, उसे से संबंधित आपको कक्षा में प्रश्न पूछने हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि आपने जितना पढ़ाया, जो पढ़ाया, तो छात्रों के भेजे में, छात्रों के माइंड में कितना गया, छात्र कितना आपके ज्ञान को ग्रहण कर सके, कितना एक्सेप्ट कर सके। तो यहां देखिए, पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न है, रेखी पेशी के प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न है, एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, संयोजी ऊतक के कार्य बताइए। चौथा प्रश्न है, पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक के कार्य बताइए। तो ऐसे ही आपको भी प्रश्न लिख लेना है, छोटे छोटे प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न में। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि अभी अभी आपने उस टॉपिक को पढ़ाया है, उस प्रकरण को पढ़ाया है, तो छात्र बड़ा उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए छोटा प्रश्न ही लिखना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना है। चाहे आप सही विकल्प क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिक्त स्थान क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप सही जोड़ी क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, इस प्रकार के क्वेश्चन लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कक्षा कार्य में। तो पहला प्रश्न है यहाँ, तंत्रिका ऊतक में कौन सा ऊतक पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कार्डियक पेशी को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी कहाँ पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है, फेफड़े की कुप्पिका में कौन सी ऊतक पाई जाती है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है कक्षा कार्य में। इसके बाद अगला बिंदु आता है ग्रह कार्य का। तो ग्रह कार्य में आपको लिखना है 2 प्रश्न। एक प्रश्न लिखना है दीर्घ उत्तरी और एक प्रश्न लिखना है लघु उत्तरी। तो देखिए, होमवर्क जो ग्रह कार्य होता है उसमें कैसे प्रश्न लिखते हैं।
पहला प्रश्न है जंतु ऊतक किसे कहते हैं, उनके प्रकार बताइए। और दूसरा प्रश्न है जंतु ऊतक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रश्न लिखने हैं गृह कार्य में, होमवर्क में। अब सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। तो आई होप कि आपको जो जंतु ऊतक प्रकरण है, जो टॉपिक है जंतु ऊतक, उसका पाठ योजना कैसे बनेगा समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लगातार लेकर आते रहें। और हम लगातार लेकर आ रहे हैं इस समय पाठ्य योजना का वीडियो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।